बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कल से बेइंतहा बेहतर है। लिहाजा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुश्किल तो था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरी रूटीन नहीं टूटनी चाहिए। और जो लोग हो सकता है कि इंतज़ार भी करते हो, तो वो उनके लिए मेरा आना एक मेरा फ़र्ज़ बनता है। सबसे पहले तो मैं आज के जुमे का दिन है और 8 दिसंबर, आज के जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं उनकी टाइमिंग और उनके बारे में आपको बता दूं। यूएसए एवरेज आर्ली अर्निंग्स हैं 5:30 पर। फिर यूएसए नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है 6:30 पे। फिर यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6:30 पे। यूएसए प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट है 8 बजे। और फिर यूएसए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है 8 बजे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आज का दिन इंतहा इंपॉर्टेंट है। ख्याल रखिएगा, गोल्ड बुलिश जा सकता है। गोल्ड ऊपर की तरफ बहरहाल जा सकता है, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि मार्केट आप लोगों के एसएल भी खाती है और चक्करबाजी चलाती तो ज़रूर है, ठीक है। लिहाजा बहुत एहतियात से। और रिवर्स इस तरह आती है जैसे कि कल आई थी, जब ये 30 से ऊपर चली गई और 39 तक गई, और किस तरह नीचे एकदम गिरी। मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े मैसेज आए, लेकिन मैं मुतमईन था, क्योंकि वो मैसेज इस मतलब मुझे यही था कि उनका तो इंशाल्लाह वो प्रॉफिट में निकल गए होंगे, और निकले माशाल्लाह। तमाम लोगों ने गोल्ड में अच्छा प्रॉफिट बना लिया जो मेरे ग्रुप के लोग थे। अब गोल्ड की जो कंडीशन है वो ये है कि 2,15,620 रुपये में बाइंग है और 2,16,220 रुपये में सेलिंग है रवे की। 2,15,620 में बाइंग और 2,16,620 में सेलिंग। इसी तरह जो पीस है वो 2,17,220 रुपये में बाइंग और 2,17,920 रुपये में सेलिंग है। गोल्ड इंटरनेशनल 2030 पर है। तो मैंने आपको बताया है कि बुलिश होने का इम्कान बहरहाल मौजूद है, और ये 2,18,000 और 19,000 तक भी जा सकता है। 18,000 में तो खैर आया ही हुआ है, तकरीबन 2,17,920 रुपये में इसका पीस जो है वो सेलिंग में है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। फिर भी बहुत एहतियात से, क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें पागलों की तरह नहीं करना चाहिए। ऊपर चली गई तो नीचे का ले लिया, नीचे चली गई तो ऊपर का ले लिया, ऐसे अंधों की तरह नहीं। जब नीचे जा रही होती है तो जहाँ से हम कहते हैं कि ये इसने अब ऊपर जाना है और बाइंग लेते हैं, तो फिर क्या होता है, वो तो नीचे जा रही है, वो मज़ीद नीचे चली जाती है। बहुत मुश्किल हालात हो जाते हैं। कुछ लोग फिर एक और लेते हैं ताकि वो उसकी एवरेज निकाल सकें, फिर एक और लेते हैं। ये और ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता होता है। लिहाजा इन चीज़ों से बचा करें। मेरे जो ग्रुप के लोग हैं उनको भी मैं ये नसीहत करता हूँ, और मेरे जो यूट्यूब फैमिली आप लोग हैं, तो आप लोगों को भी ये नसीहत करता हूँ कि एक सिंगल ट्रेड में लिया करें, बस ठीक है, उससे निकल आए, उससे फ़ायदा हो गया ज़बरदस्त, फिर दूसरी को ट्राई कर लेते हैं। तो 2030 पर है मार्केट। इसने जो लो लगाया है वो 2027 का है, और जो इसका हाई है वो 2034 है। जो मैंने लेवल्स निकाले हैं वो सपोर्ट आज भी वही है, तकरीबन 2006 और फिर 2000, और रेजिस्टेंस 2044 पे आज है। इससे ऊपर चली गई तो फिर तो मार्केट 2070 भी क्रॉस कर सकती है, यानी क्रॉस से मुराद उसको टच कर सकती है। लेकिन ज़रा थोड़ा सा ऐसा है कि मुश्किल भी है। तो हमने क्या करना है आज, हमने इसको देखना है कि कोशिश करेंगे कि 2040 की फिगर में इसको पहले आने दें, उसके बाद हम ट्रेड के मुतालिक सोचें और वो सेलिंग के मुतालिक सोचें।
बाइंग के मुतालिक ना सोचें। अभी तो 2030 पर है, थोड़ा सा ऊपर जाती है तो फिर हम इसे देखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। सेलिंग की तरफ हमें देखना चाहिए और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने बता दी है। 2040 के करीब आप जाकर इसको सेलिंग एक ट्राई कर सकते हैं, छोटी लॉट और छोटा एसएल, मगर टीपी जो है वो इंशाल्लाह आपका बड़ा ही होना चाहिए। सिल्वर 23.84 पर है और 23.71 इसका जो है वो लो है और 23.89 इसका हाई है। तो 24.30 जो है वो मैं इसका रेजिस्टेंस रखता हूँ 24.30, और जो लो है जो इसका हम जहाँ तक इसको देख रहे हैं कि नीचे जा सकती है वो 23 है। ठीक है, ये मेरा एक अपना तज्जिया है। ऑयल 70.33 है। ऑयल की जो सप्लाई है उसको कट करने का भी अंदिया आ रहा है और उसकी वजह से ऑयल का हमें तो यही लगता है कि बुलिश होगा, आम लोगों को भी यही लगता है, ख़ास लोगों को भी यही लगता है, लेकिन इसको बड़ी एहतियात से देखना है। ये 72.50 तक जा सकता है और वहाँ से सेलिंग निकल सकती है। 72.50 इसका जो है वो रेजिस्टेंस बनती है और वहाँ से सेलिंग निकल सकती है, और 69.10 इसका लोएस्ट है यानी सपोर्ट है, तो वो आप वहाँ से इसकी बाइंग आराम से ले सकते हैं। लेकिन ये अगर नीचे गया तो 66 और 67 ये भी आपको देखने को मिल सकता है। नैस्डैक और मनी पेयर्स का मैं इतना नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही हवा में छड़ियाँ मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। नैस्डैक 16,022 है, लेकिन इसे वैसे मैं बुलिश ही देख रहा हूँ, तो इसको एहतियात से, बहुत एहतियात से आप इसमें बाइंग की एंट्री डाल सकते हैं। DXY 103.61 और यूरो USD 1.0784 और फिर GBP USD 1.2590, USD JPY 143.85। ये जो हैं मनी पेयर्स के रेट्स हैं। आपको याद होगा कि काफ़ी दिन पहले से मैं आपको कह रहा था कि USD JPY सेलिंग की तरफ एक लेके रख लें लॉन्ग टर्म। जिन्होंने लेकर रखी आज वो ठीक ठाक फ़ायदे में है, जिन्होंने नहीं ली वो कोई बात नहीं, उन्होंने कभी इसमें किया ही नहीं होगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, ट्रेड को मिस कर देना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको जहाँ पे ख़ुद भी देखें, मैं जो कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि वो पत्थर पे लकीर हो जाता है, आपने अपनी अकल को बहरहाल इस्तेमाल करना होता है। मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।